Power in diplomacy is not always about what is said in public. Sometimes it is about who refuses to bend in private. And if reports are to be believed, India's National Security Advisor Ajit Doval made it clear to Marco Rubio that India cannot be pressured into a trade deal. दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो क्लेम की गई है एक बड़े फॉरेन मीडिया आउटलेट की तरफ से, और जिसे आपको यह समझ आएगा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अचानक से फाइनल होती है उसके पीछे क्या कहानी है, क्या बड़ा गेम खेला गया था इस अचानक हुई इंडिया यूएस ट्रेड डील के पीछे। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं और इससे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे नेगोशिएशंस हुई होंगी, कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है ग्लोबल लेवल पर और कैसे इंडिया अपनी पोजीशन होल्ड करता है। ये सब मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, खबर ये आई है, आप यहां देख भी सकते हो कि भारत के एनएसए श्री अजीत डोभाल जी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ सितंबर 2025 में, और अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो को एक ऐसी बात कह दी जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ गया कि भारत को लेकर वो जिस पॉलिसी के अंडर आगे बढ़ रहे हैं उसका अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। और अब ठीक 4 महीने बाद देखो उस मीटिंग का असर ये हुआ कि ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। He is one of my greatest friend and a powerful and respected leader of his country। दोस्तों, ये लाइन हर उस इंटेलेक्चुअल के मुंह पर चमाटा है जो कहता था कि ले जाओ ट्रंप के सामने माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ कि ट्रंप ट्रेड डील कर ले। दोस्तों, ये इंटेलेक्चुअल लोग एक बेसिक नियम को भूल जाते हैं। पावर का एक सिंपल सा रूल होता है कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर, ओनली द स्ट्रॉन्ग कैन नेगोशिएट विदाउट बेंडिंग। जिसके पास ताकत होती है वही अपने सामने दूसरों को झुका सकता है या दूसरों को झुकने पर मजबूर कर सकता है, और ये भारत ने करके दिखाया है। पर ये इन लोगों को समझ ही नहीं आएगा क्योंकि अपाहिज है माइंड से, बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, देयर थिंकिंग इज कंप्लीटली क्रिपल्ड बाय इग्नोरेंस एंड कॉमन सेंस सीम्स परमानेंटली अनअवेलेबल टू देम। पूरी वीडियो को देखते रहो आप। मैं अभी इस व्यक्ति की वीडियो चलाऊंगा, इसके बाद मैं आपसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूं, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या जवाब आया है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और नीचे दिख रहे इस रेड बटन को जाकर जरूर दबा लो। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। I don't think that was the central issue. I think the central issue was more personalities, and especially a personality in the White House and how they treated certain comments made by India after Mr. Trump claimed credit for stopping a conflict between India and Pakistan. Pakistan played it the right way, said that it was all because of Mr. Trump. India tried to argue that the two countries had reached an agreement without Mr. Trump. The truth is probably somewhere in between, but net effect was India got 50% tariffs, Pakistan got 19. Net effect was India got 50% tariff and Pakistan got 19. तो दोस्त, ये पैरामीटर है इनका सिचुएशन को जज करने का। ये हमारे 23वें आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और ये इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है और ये इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। खैर दोस्तों, मैं मुद्दे पर आता हूं। इनकी मैं क्या ही बात करूं, ये हमेशा स्लेव थे और हमेशा स्लेव ही रहेंगे। इनकी मेंटालिटी इंडिया में नहीं, इनकी मेंटालिटी वेस्ट में जाके बैठी रहती है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रेड डील हुई है इंडिया यूएसए के बीच में, उससे पहले क्या हुआ। ये देखो, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है जो कि यूएसए का मीडिया आउटलेट है, ये खुद कह रहा है। क्या बोल रहा है देखो, डोभाल मीट रूबियो इन सितंबर लास्ट ईयर एंड टोल्ड हिम दैट नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट वाज विलिंग टू वेट आउट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टर्म फॉर द ट्रेड एग्रीमेंट इफ वॉशिंगटन डज नॉट डायल डाउन पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू दिल्ली। यानी ब्लूमबर्ग के मुताबिक अजीत डोभाल ने अमेरिका को सीधे मैसेज दिया था कि अगर पब्लिक क्रिटिसिज्म और प्रेशर पॉलिटिक्स बंद नहीं होती तो भारत ट्रेड डील के लिए जल्दी में नहीं है। भारत वेट कर सकता है, अमेरिका से ज्यादा पेशेंस दिखा सकता है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है डिप्लोमेसी में। इसका मतलब यह होता है कि भारत नेगोशिएशन टेबल पर बहुत ज्यादा मजबूत था, प्रेशर में नहीं था, भारत डेस्परेट नहीं था, भारत अपनी पोजीशन से नेगोशिएट करा था। और ये चीज भारत की ताकत दिखाती है, क्योंकि इसके पहले देखो होवर्ड लुटनिक किस टाइप के बयान दे रहा था, पीटर नवारो किस टाइप की बातें कर रहा था, अमेरिका की तरफ से बार बार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी। ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि भारत आएगा, सॉरी बोलेगा और ट्रेड डील के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, हम लोग उनके सामने झुकेंगे, पैर पड़ेंगे उनके। लेकिन सितंबर के बाद धीरे धीरे इन लोगों की बोलती बंद हो गई, इनका जो वहम था वो टूट गया, स्टेटमेंट्स कम होने लगे और इनका टोन शिफ्ट होने लगा। और ब्लूमबर्ग के हिसाब से अजीत डोभाल ने एक डायरेक्ट मैसेज दिया था कि आप जो हरकतें कर रहे हो ये आपको कहीं ज्यादा आगे लेकर नहीं जाने वाली और हम लोग आपका वेट कर लेंगे आपके बाहर जाने का। और फिर इसके कुछ महीने बाद सडनली ट्रेड डील अनाउंस हो जाती है, टैरिफ्स रिड्यूस हो जाते हैं और नैरेटिव चेंज हो जाता है।
ये होती है दोस्तों स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये होती है साइलेंट डिप्लोमेसी और ये होती है रियल नेगोशिएशन पावर। इसलिए कहते हैं दोस्तों पावर को प्रूफ करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी सिर्फ वेट करना पड़ता है और शायद यही हमने करके दिखाया है और ये है हमारे देश की ताकत, ये है हमारे भारत की ताकत जो ये इंटेलेक्चुअल क्लास कभी आपको नहीं बताएगा। ये हमेशा चाहेगा कि आप हमेशा स्लेव बन के रहो, हमेशा वेस्ट की तरफ देखो, आपको आपकी ताकत का एहसास नहीं होने देना चाहते। खैर दोस्तों जब ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई तो इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा गया कि क्या सच में ऐसा हुआ था और दोस्तों जैसा इंडिया ट्रेडिशनली बिहेव करता है वैसे ही रिस्पॉन्स आया जो कि एक्सपेक्टेड था। इंडिया कभी भी इस टाइप की चीजों को क्लेम नहीं करता बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर कंट्री, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। या पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे हम लोग नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ हाँ भाई हमने किया था कॉलर ऊपर करके, नहीं, हम लोग ऐसी चीजें क्लेम ही नहीं करते। इंडिया एक बड़ा देश है, रिस्पॉन्सिबल देश है, इसलिए इंडिया ने इस पूरे क्लेम को डिनाई कर दिया। भारत की तरफ से एमईए का स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल उन्होंने सीधा कहा कि आप यहां देख सकते हो देयर इज एब्सोल्युटली नो बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट, नो सच मीटिंग और विजिट टुक प्लेस। बस सीधा डिनायल मोड में है इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों मैं भी जानता हूं, आप भी जानता हो, अंदर से भारत की हर एक व्यक्ति जानता है, जो देशभक्त है वो सब जानता है कि क्या बड़ा गेम खेला गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा। जय हिंद, वंदे मातरम।